सपा सांसद राजीव राय ने कहा है कि इंडिया गठबंधन हमेशा से एकजुट था और आगे भी एक साथ रहेगा। उन्होंने कहा है कि सभी मुद्दों पर टीएमसी का पूरा समर्थन रहा है। जिस तरह लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा गया था और उसी तरह आने वाले विधानसभा चुनाव भी मिलकर हम लड़ेंगे। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव राय जी। राय साहब, हमने सुना है कि जो 6 जून को है इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? गठबंधन बैठक के बाद बोलेंगे, बैठक से क्या निकल कर आता है। उम्मीदें हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। खासतौर से जिस तरह से चुनाव आयोग, ईडी, आईटी, सीबीआई ये भाजपा के गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण साथी बन गए हैं, तो लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोगों को छोटे मोटे मतभेदों को बिठाकर बड़ा दिल, जैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहा करते हैं, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बड़ा दिल दिखाकर एक दूसरे के साथ खड़ा होकर लोकतंत्र के देश के लिए काम करना चाहिए। लेकिन लगातार पहले ममता बनर्जी हमेशा से नदारद रहती थी इंडिया गठबंधन से। हमने देखा है कि पार्लियामेंट में किसी भी मुद्दे पे टीएमसी जो है आप लोगों के साथ नहीं रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हमेशा से मजबूत नजर आया है। लेकिन अब ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद लगातार डिमांडें कर रही हैं कि बैठक होनी चाहिए इंडिया गठबंधन की, उससे पहले नहीं। पता नहीं आपने कहाँ देखा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिसमें टीएमसी हमारे साथ नहीं रही। हर मुद्दे पर टीएमसी साथ रही। कोई एक एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते जहां टीएमसी ने साथ नहीं दिया। एसआईआर को लेकर हमने देखा कि बिहार में हुआ, वहां पे गठबंधन जो बुरी तरीके से हारा, और बंगाल में हुआ, वहां पे तो खैर अलग अलग चुनाव आप सभी ने लड़ा, वहां पे भी हारा। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, पंजाब की बारी है। कितने आप आश्वस्त है अपनी इस एसआईआर सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र पर डकैती डालने का एक कुत्सित प्रयास है। 5वां मकान चुनाव आयोग का है और मैं यहीं से खड़ा होकर पार्लियामेंट में खड़ा होकर 15,000 वोटों का लिस्ट देकर किया। आज तक यहाँ बैठे धृतराष्ट्र ने जवाब तक नहीं दिया। तो एसआईआर जो भी प्रक्रिया लोगों को अपना मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित कर दे, और इससे ज्यादा पीड़ादायक दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कहें कि कोई बात नहीं, 27 लाख लोग अगली बार वोट डाल लेंगे। देश के लोगों को सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, 27 में चुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी जो है पिछले कई महीनों से लगातार जमीनी तौर पे काम कर रही है, लेकिन क्या गठबंधन उतना मजबूत रहेगा एक साथ आके? क्या आप लोग बसपा को भी अपने साथ लेकर आएंगे कांग्रेस के साथ? जो गठबंधन 24 में शानदार जीत दिलाया वही गठबंधन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं कंचन, नेटवर्क 10 न्यूज, दिल्ली।